अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या USDT ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं, गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं, बैटिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड अगर आ जाएगा तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल या पुलिस फ्रीज कर देगी। क्योंकि पुलिस एक स्टेट मैटर है, तो ऐसी स्थिति में हर स्टेट का अपना अलग अलग साइबर सेल होता है, CID सिस्टम होता है जो कि साइबर सेल के काम पर कंट्रोल करता है। तो अब ऐसे में अगर यूपी में कोई कंप्लेंट फाइल होती है, किसी किस्म साइबर क्राइम होता है और उसके अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में कोई फंड आ जाता है किसी भी ट्रेडिंग के दौरान या किसी भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान, तो यूपी साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीग लग जाएगा। अब दोस्तों यूपी में कई सारी डिस्ट्रिक्ट जैसे आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, अयोध्या, ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी साइबर सेल है। और अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट लेवल की साइबर सेल पे रिपोर्ट जाती है और यहाँ से सेक्शन 106 की प्रोसीडिंग होती है और आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल फ्रीज कर देती है या एक पर्टिकुलर अमाउंट का डील लगा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष कै और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑनलाइन लीगल सेक्टर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम रिलेटेड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यूपी साइबर सेल बहुत एक्टिव हो चुकी है। अगर कोई 1930 पे कंप्लीट करता है या साइबर सेल में विजिट करके अपनी कंप्लेंट फाइल कराता है तो ऐसे में उसकी कंप्लेंट एक्शन हो रहा है और साथ ही साथ ये जब भी एक्शन होगा तो डिफरेंट अकाउंट्स में जो फंड जाएगा वो सभी अकाउंट साइबर सेल फ्रीज करेगा या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीग लगाएगा। अगर दोस्तों हम ये देखते हैं कि यूपी साइबर सेल में जो इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं उनमें ज्यादातर मामले अगर बैंक अकाउंट फ्रीज के होते हैं तो उनमें होते हैं बैटिंग से अगर आपने विड्रॉ किया है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, या फिर P2P ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देगा। दरअसल दोस्तों इन दोनों ही तरीके से साइबर क्राइम का फंड इजीली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और यही कारण बनता है आपके बैंक अकाउंट का फ्रीज। अब दोस्तों यहाँ पे साइबर सेल हमेशा ये चेक करता है कि आपके बैंक अकाउंट में ये फंड डायरेक्ट आया है या इनडायरेक्ट आया है। डायरेक्ट आने का मतलब ये होता है कि सीधे कंप्लेनेंट के अकाउंट से आपके अकाउंट में अगर फंड आया है तो ये एक मुश्किल समस्या हो सकती है, बन सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में साइबर सेल सीधे ही बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है और सेक्शन 35(3) BRS में आपको एक नोटिस भी इशू कर सकता है और आपको वहाँ साइबर सेल में विजिट करना कंपल्सरी हो जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपका चेक में अकाउंट फ्रीज है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में फंड नहीं आया है, आप 3rd, 4th, 5th, 6th लेयर में अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो ऐसी स्थिति में साइबर सेल जनरली आपको नोटिस इशू नहीं करता है, आपके अकाउंट को भी डेबिट फ्रीज नहीं किया जाता है, बस एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीग लगा दिया जाता है। तो ये स्थिति इतनी ज्यादा परेशानी वाली नहीं होती है, इसको इजीली अनफ्रीज कराया जा सकता है। अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल कभी भी फ्रीज कर देता है, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको पता चलता है कि साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, तो सारी डिटेल्स बैंक से आप जरूर लेते हैं कि किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है या एक्नॉलेजमेंट नंबर है और ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है जिनकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया। एक बार जब ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं तो आपको यूपी की उस साइबर सेल से कांटेक्ट करना होगा, पर्टिकुलर उसी साइबर सेल से कांटेक्ट करना होगा जिसने आपके अकाउंट को फ्रीज करने का बैंक को आदेश दिया है। ऑफिसर को आप अपने सारे ट्रांजेक्शन के बारे में जेन्युइन जानकारी लें कि आपने P2P ट्रेडिंग किया है तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन किए हैं, आपने कोई थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं रिसीव किया है, आपके जो ट्रांजेक्शन है उनसे रिलेटेड जो भी आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट करें। और एक बात ध्यान रखें, P2P ट्रेडिंग कहीं से भी इंडिया में इलीगल नहीं है। वहीं अगर आपने बैटिंग ऐप से विड्रॉ किया है तो यहाँ पे आप विक्टिम हैं, कोई आप साइबर क्रिमिनल नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर दोस्तों साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है, आपकी सारी बात सुनने के बाद, सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया जाता या फिर आपको पर्सनल विजिट के लिए साइबर सेल में बुलाया जाता है, तो दोस्तों ऐसे में आप किसी अच्छी साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करे और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करे। यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिसेज हैं जहां से हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करते हैं। वहीं दोस्तों अगर साइबर सेल आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता तो भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
आप कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए आप उसी डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 451, 457 जो अब 497, 503 के अंतर्गत आता है एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 हाई कोर्ट हैं, एक है इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक है लखनऊ हाई कोर्ट। तो जिसके ज्यूरिडिक्शन में आपका केस आएगा या साइबर सेल आएगा, उस हाई कोर्ट में आप अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट्स के थ्रू हमेशा ये फैसला होता है कि आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा दिया जाता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब दोस्तों, एक समस्या सबसे बड़ी तब आती है जब आपके बैंक अकाउंट को रेड पे लिया जाता है या मनी म्यूरल का केस आपके ऊपर होता है, और ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे साइबर सेल यही मानता है कि आपने साइबर क्रिमिनल की हेल्प करी है, अपने बैंक अकाउंट को यूज कर दिया है उन्हें, जिसकी वजह से एक साइबर क्राइम हुआ। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर आपने किसी दोस्त को अपने अकाउंट को विश्वास करके उसको दे दिया था, तो आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं, ऑफिसर को बता सकते हैं इस बारे में। अगर आप विजिट नहीं करना चाहते, आपको डर है कि साइबर सेल ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर लेगा, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने आपके अकाउंट को लिया है, आपने विश्वास किया उसके ऊपर और अपने अकाउंट को दिया है, उस व्यक्ति के खिलाफ एक FIR फाइल जरूर। ये FIR आप पुलिस स्टेशन में विजिट करके भी करा सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में विजिट करने पर वो FIR फाइल नहीं भी करते हैं, तो भी आपको अधिकार है, आप ये FIR फाइल कर सकते हैं, या फिर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट से सेक्शन 156(3) के अंतर्गत एक FIR फाइल कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और विद इन 10 to 15 डेज में आपकी FIR फाइल होने का ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं। जब दोस्तों एक बार आपकी FIR फाइल हो जाएगी, तो पुलिस आपको डायरेक्टली ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है। जरूरत पड़ने पर आप एंटीसिपेटरी बेल भी इजीली ले सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। यूपी में हमारे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लगभग ऑफिस हैं। आपको कोई भी इश्यू अगर आता है यूपी साइबर सेल में, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर बिना डरे, बिना झिझके संपर्क कर सकते हैं, और हमारी हेल्प भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी में आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को भी मिल पाए जो कि इस समय बड़े परेशान हैं इस प्रकार की समस्या में पड़कर, और उनका जीना और बहुत ही परेशानी भरा हो गया है। क्योंकि जब हमारा बैंक अकाउंट सीज होता है या हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन हो रहा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, और हमें ऐसे में इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे हमारा वो डर निकल सकता है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।